Hello student, last video we start a new lesson local government. In this video we continue the topic. Today's topic is local governments in independent India, यानी कि जो स्वतंत्र भारत है उसमें जो स्थानीय सरकार है वो किस तरीके की थी, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। लोकल गवर्नमेंट गॉट ए फ्लिप आफ्टर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो हमारी स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार में 73वें और जो 74वें संविधान संशोधन के बाद एक बदलाव आया। मतलब जो स्थानीय सरकार है उसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। फर्स्ट पहले हम देखते हैं, फर्स्ट इन द लाइन was the community development program in 1952, which sort of promote people perceptions in local development in a range of activities। यानी कि सबसे पहले भारत में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया इन 1952 में जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया उसके अंतर्गत जो लोकल जो पीपल थे, यानी जो स्थानीय जो लोग थे, उन्हें भी सरकार चलाने का, उन्हें भी सरकार के में भाग लेने का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इन द बैकग्राउंड ए थर्ड टायर पंचायत राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज़, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ समय बाद में जो थर्ड टायर पंचायत राज सिस्टम, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार जो है, और रूरल एरियाज़ यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो स्थानीय सरकार है उसमें पंचायत राज व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया। सम स्टेट, कुछ जो राज्य थे जैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में इसे स्थापित किया गया। अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन लोकल बॉडीज अराउंड 1960, यानी कि लगभग 1960 में जो लोकल बॉडीज़ यानी कि जो स्थानीय सरकार होती थी, स्थानीय सरकार के ढांचे यानी कि संरचना के लिए जो इलेक्शन का जो सिस्टम है, यानी कि जो चुनाव की जो व्यवस्था है, उसे अपनाया गया। वाई ओनली फ्यू स्टेट अडॉप्टेड एंड अदर फेल टू अडॉप्ट, यानी कि कुछ ही राज्यों ने इसे क्यों अपनाया और बाकी राज्यों ने इसे क्यों नहीं अपनाया। बिकॉज लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव इनफ पावर एंड फंक्शन टू लुक आफ्टर द लोकल डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम देखें तो जो लोकल जो बॉडीज़ थी वो उनके पास इतनी ज़्यादा जो पावर्स होती थी, शक्तियाँ नहीं होती थी जिससे कि वो लोकल डेवलपमेंट यानी कि स्थानीय विकास कर सके। इसलिए बहुत कम जो संविधान के द्वारा इन्हें बहुत ही कम शक्तियाँ प्रदान की गई थी, इसलिए इसके मायने इतने ज़्यादा नहीं थे। They were very much dependent on the state and central government for financial ascension, यानी कि यह अपने वित्तीय यानी कि पैसों के लिए ये पूर्ण रूप से राज्य और जो केंद्र सरकार है उस पर डिपेंड यानी कि उस पर निर्भर थी। यानी कि कोई भी कार्य होता था, अगर स्थानीय गवर्नमेंट में कोई भी कार्य किया जाता था तो उसके लिए धन के लिए वह स्टेट यानी कि जो राज्य या सेंटर यानी कि जो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होती थी। मैनी स्टेट डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू इस्टेब्लिश इलेक्शन लोकल बॉडीज़, कई ऐसे स्टेट थे, कई ऐसे राज्य थे, वह जो लोकल बॉडीज़ यानी कि जो स्थानीय जो संरचना है उसके लिए इलेक्शन यानी कि चुनाव को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। लोकल बॉडीज़ वर dissolved and the local government was handed over to government officers। कई बार ऐसा होता था कि जो लोकल बॉडीज यानी कि जो स्थानीय जो सरकार है उसमें जो
ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते थे, उनका महत्व ज़्यादा बढ़ गया था। मैनी स्टेट हैंड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू मस्ट लोकल बॉडीज़। कई ऐसे राज्य थे वो ये चाहते थे कि जो लोकल बॉडीज़ है यानी कि जो हमारी स्थानीय संरचना है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए जाएं। In many state, election to the local bodies were postponed from time to time। और कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने समय समय पर जो लोकल बॉडीज़ होती थी यानी जो स्थानीय जो संरचना है उसके जो इलेक्शन है उन्हें पोस्टपोन यानी कि स्थगित करती रहती थी। न्यू इंटेंटिव्स यानी कि रिफॉर्म्स, कई जो बदलाव है जो हमारी स्थानीय सरकार है उसमें नए बदलाव किस तरीके से आए, तो उसमें हम पढ़ेंगे इन 1989 द पीके थोंग्स कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। सन 1989 में पीके थोंग कमेटी थी, उसने यह रिकमेंड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें स्थानीय सरकार को भी महत्व दिया जाए। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फ्रॉम प्रॉपर्टीज इलेक्शन ऑफ लोकल्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड established a approachment function to them along with fund was recommended। यानी कि जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान में कुछ संशोधन किया जाए जिससे कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी जो संस्थाएं हैं उसके लिए इलेक्शन यानी कि जो चुनाव है उसे कंपलसरी किया जाए। साथ ही साथ जो स्थानीय सरकार होती है उसे कुछ शक्तियां प्रदान की जाए और उसे अपने कार्य करने के लिए फंड यानी कि जो पैसा भी दिया जाए। 73rd एंड 74 अमेंडमेंट, उसी को देखते हुए जो संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। इन 1889 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि सन 1989 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यानी जो केंद्र सरकार थी उसने जो हमारा जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन किए। वाई दिस अमेंडमेंट, ये जो संशोधन थे वो क्या थे, क्यों किए गए। दिस अमेंडमेंट एम टू स्ट्रेंथिंग लोकल गवर्नमेंट्स, इनका जो इन संशोधन का मुख्य उद्देश्य था कि जो लोकल गवर्नमेंट यानी जो स्थानीय सरकार है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए। एंड इंश्योरिंग द एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री, कि किस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट है उसे पूरे भारत में एक जैसा बनाया जाए और पूरे भारत में किस तरीके से इस स्ट्रक्चर यानी इस ढांचे को मजबूत किया जाए। इन 1982 द 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास बाय द पार्लियामेंट। सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन को जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है उसके द्वारा पास किया गया, उसके द्वारा उसे मान्यता दी गई।